हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे और मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुबह नीचे उठकर आ गई थी और मेरे किचन के काम ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया था और बाकी की सब्ज़ी मैंने खाली कर ली थी कढ़ाई से और बाउल पे, क्योंकि आज मैंने सब्ज़ी ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा फास्ट है और बच्चों को टिफ़िन में लगनी थी और पति देवी खाएंगे, तो मैंने सब्ज़ी थोड़ी बनाई थी। फिर क्या होता है, सब्ज़ी शाम के लिए बच जाती है, तो शाम को तो वैसे ही फ्रेश सब्ज़ी बनती है। और टिफ़िन तैयार करके फिर मैंने बच्चों के बैग में रख दिए थे, बॉटल वगैरह रख दी। और पतिदेव के बैग में भी मैंने एक टिफ़िन रखना था, क्योंकि उन्हें भी पूरन पुली रखना था। और मैंने बच्चों को टिफ़िन में पूरन पुली बना के रखी थी। आयांश को बस मैंने सब्ज़ी रोटी रखी थी, क्योंकि उसे पूरन पुली नहीं खानी थी। क्योंकि मैंने रात को उसे पूछा था तो बोला मुझे सब्ज़ी भी रोटी ही लेके जानी है, तो मैंने इसलिए उसे सब्ज़ी रोटी रखी। मैंने सोचा थोड़ा सा रख दूँ, लेकिन नहीं खाएगा, इसलिए मैंने उसे नहीं रखा। और चाय हो गई थी तो मैंने चाय लोटे में छान ली। और अभी मैंने चाय निकाली ही नहीं थी, अभी चाय हुई है। आज चाय होने में लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने बनाने के लिए ही लेट रखी थी, इसलिए थोड़ा लेट बनी। और मैंने फटाफट से चाय पूरी छान ली। भगवान जी के लिए चाय निकाल दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी चाय निकाल लूँगी, क्योंकि सभी काम ख़त्म कर लिए थे। दाल में तड़का लगाना रह गया था, तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। और दूध के पैकेट निकाल के लेके आ गई थी मैं, गेट खोल के, और मैंने फटाफट से उसे निकाल कर दूध की तपेली में डाल दिया और उसे पकाने के लिए मैं इंडक्शन पे रख दूँगी, ताकि स्लो में दूध होता रहेगा। और फिर उसके बाद फिर मैं बाकी के काम ख़त्म कर लूँगी और ओटा वगैरह क्लीन करना हो जाएगा। तो जब तक मेरे काम ख़त्म होंगे तब तक दूध भी हो जाएगा आराम से। अगर तेज़ में चला दो तो नीचे का जलने लग जाता है और फिर वो उसमें जले जले की स्मेल आती है, इसलिए मैं स्लो में ही होने देती हूँ। और तेज़ में कभी कभी गिर जाता है इंडक्शन में, इसलिए स्लो में होता रहता है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर मैंने चढ़ा दिया था और स्लो कर दिया बिल्कुल भी। कचरा ले जाके मैंने बाहर डालना था, तो मैंने पूरा पन्नी में इकट्ठा कर दिया। बाकी सामान को व्यवस्थित रख के मैंने कचरा डाल के फिर अपनी चाय लेके आ गई थी। और मैं अपनी चाय पी रही थी जब तक अक्षत तैयार नहा रहा था। नहा के जब तक वो निकलेगा तब तक मेरी चाय पीना हो जाएगा और मैं उसके बाद उसका नाश्ता वगैरह निकाल दूँगी। तो मैंने सोचा जब तक मैं अपनी चाय पी लूँ, और उसके बाद मोटर भी ऑन करनी थी, तो मैं चली गई गैस के ओटे के पास और मैं किचन में आ गई थी। तो अक्षत नहा के आ चुका था, तैयार हो गया था और फिर वो जल का पानी भर रहा था। तब तक मैंने मिक्सर में थोड़ी सी रोटियां पीस कर रखी थी। और फिर उसके बाद मुझे दाल का तड़का तैयार करना था, तो मैं उसके लिए भी कटिंग चॉपिंग करना था। फिर पिसी हुई रोटी मैंने कटोरे में खाली कर ली। मिक्सर ग्राइंडर को उठा कर रख दिया मैंने, जहाँ रखना रहता है वहीं व्यवस्थित रख दिया। और फिर अक्षत के नाश्ते की सामान निकालने लगी। टोस्ट निकाल के लाना था, तो मैंने डब्बा निकाल के लाया, उसे टोस्ट निकाल के रख दूँगी। और चाय गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तक चाय गर्म हो जाएगी तब तक उसकी पूजा हो जाएगी। और पूजा करने के बाद फिर वो नाश्ता करेगा वगैरह। शूज़ वगैरह भी साफ़ करने रहते हैं, क्योंकि बारिश कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है और स्कूल में कहीं ना कहीं कीचड़ हो जाता है, तो फिर इसलिए फिर जूते भी गंदे हो जाते हैं, तो वो उसे साफ़ करने बैठेगा। तो जब तक वो छत साफ़ करने के लिए बैठेगा तब तक मैं उसको नाश्ता रख दूँगी और नाश्ता वो कर लेगा। उसके बाद फिर अपना तैयार हो जाएगा। वैसे तो ऑलमोस्ट जूते साफ़ कर ही लिया है, बस उसे पहनना है। तो अभी सॉक्स वगैरह पहन रहा है, क्योंकि खाने में थोड़ा स्लो है इसलिए मैं जल्दी रख देती हूँ कि जल्दी से खा ले, नहीं तो वैन आ जाती है। और फिर मैं आ गई थी किचन में और लहसुन डाल दिए थे तेल में, राई जीरा वगैरह डाल दिया और दाल का तड़का वगैरह तैयार करने लगी थी। प्याज हरी मिर्ची वगैरह डाल के मैंने टमाटर और लाल मिर्च भी डाल दी थी और दाल को पलटा दिया। दाल अच्छे से हो रही थी तब तक मैंने पतिदेव के लिए पपाया काट के रखा था, क्योंकि पपाया रखा हुआ था और बहुत मीठा था, तो उन्हें खाना था, इसलिए उन्होंने दूध भी रात को सब्जा नहीं भिगवाया, बोले मैं पपाया खाऊँगा, तो इसलिए मैंने पपाया काट के रख दिया है। क्योंकि नाश्ता नहीं करते हैं, सुबह उठ के अपना फ्रूट या तो दूध ले लेते हैं और उसके बाद जल्दी खाना खाना रहता है, फिर उन्हें खाने की भूख नहीं लगती, इसलिए नाश्ता नहीं करते। कभी कभी जब छुट्टी का दिन रहता है तब नाश्ता करना होता है, क्योंकि उस दिन खाना लेट होता है, इसलिए नाश्ता हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी पपाया काट के और छील रही थी, और थोड़ा सा अभी मतलब सॉफ्ट हो गया है। वैसे बहुत कड़क पपाया था और बहुत ही अच्छा था, और अभी सॉफ्ट हो गया है, तो मैं उसे आराम से काट रही थी, क्योंकि स्लिप हो जाता है काटते काटते। और इतने में टंकी भरने की अलार्म बज गया, तो मैं उसे बंद करने के लिए चली गई थी, क्योंकि फिर टंकी भर के बहने लगेगी। और फिर पपाया काटने के बाद मैंने गैस को क्लीन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि गैस वगैरह मैंने साफ़ नहीं की थी। मैंने सोचा पहले ये सब काम कर लूँ, उसके बाद मैं गैस का ओटा वगैरह क्लीन कर लूँगी और टाइल्स वगैरह मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। तो मैंने पहले सब किचन के ऑलमोस्ट काम ख़त्म कर लिए थे, उसके बाद मैंने ये सब करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बाकी काम नहीं होते हैं ना, तो फिर ओटा फिर से गंदा हो जाता है। और इसलिए मैं फिर आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। किचन का काम ख़त्म करके टेंडम ट्रॉलीज पोंछ आई थी, और उसके बाद मैं टीवी शोकेस को पोंछ रही थी। टीवी को भी मैंने एक बार क्लीन कर चुकी हूँ,
और फिर मैं टीवी शो को उसको पोंछ रही थी। पूरा मैंने ऊपर से नीचे तक डस्टिंग किया है, क्योंकि आज पूरा निकाल के डस्टिंग करना होता है। तो पहले चेयर लगा के ऊपर का सामान निकाल के मैंने डस्टिंग करके उन्हें साफ़ करके रखा, और अब नीचे का कर रही हूँ, क्योंकि उसे करने में पहले उतार के रखना पड़ता है नीचे, और फिर जब ऊपर साफ़ हो जाता है तो फिर एक एक ले के चढ़ाना पड़ता है। और अभी कोई भी मेड नहीं आई थी कि जैसे मैं पकड़ा कर उसे साफ़ मतलब लगा सकूँ, इसलिए मैंने खुद ही निकाल के रख लिया था नीचे। और उसके बाद फिर मैंने सफाई करना शुरू कर दिया था। और सफाई करने के बाद मैं आ गई थी टेबल को खसका कर सोफ़े वगैरह को कवर निकाल कर झटकने के लिए। तो मैंने सबसे पहले काउच का कुशन वगैरह निकाल दिए और उसको झटक कर साफ़ करने लगी, क्योंकि कचरा कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। जबकि कुछ बेड के ऊपर खाना वगैरह नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ कचरा हो ही जाता है, बच्चे हैं, कुछ गिर पड़ ही जाता है। तो फिर मैंने उसे अच्छे झटक कर साफ़ कर दिया और टेबल को सरका कर फिर यहाँ का भी सोफ़े कवर को अच्छे से व्यवस्थित किया और कुशन लगा दिए। आयांश को नहलाकर तैयार कर दिया था, उसका नाश्ता भी ठंडा हो चुका था। आज मैंने दूध रोटी बनाई थी। कभी दलिया बना देती हूँ, कभी दूध रोटी बनाती हूँ, तो रोज़ चेंज हो जाता है। तो मैंने इसलिए आज दूध रोटी बनाई थी और पीस कर मैंने थोड़ी देर गर्म दूध में भिगो कर रख दी थी और उसे दूध रोटी खिला दी थी। क्योंकि सुबह सुबह चाय पराठा या टोस्ट वगैरह नहीं खाता है, तो इसलिए मैं ये खिला देती हूँ। जब वो खाने लगेगा तो उसे वो भी खिलाना हो जाएगा। और नाश्ता कराने के बाद मैंने शूज़ वगैरह पहना दिए थे, सॉक्स फटाफट पहना कर मैं शूज़ पहनाने लगी थी। और थोड़ी देर बाद फिर वैन आ जाएगी और आज उसे प्रोजेक्ट भी लेके जाना है, तो मैंने उसमें कार्डबोर्ड नहीं लगाया है। जब मैं उसे कार्डबोर्ड लगा दूँगी कल, तो वो ले जाएगा। आज मैं कार्डबोर्ड निकालना भूल गई थी और ऊपर से निकाल के लाना था, और वैन का आने का टाइम ही हो रहा था, तो वो हो भी नहीं पाता था। और जब झाड़ू पोछा हो चुका था तो फिर मैंने पफ़ीज़ को नीचे रख दिया था, और सारे पफ़ीज़ को उनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। उसके बाद नीचे टेबल की डस्टिंग करनी रह गई है, क्योंकि टेबल पे कुछ ना कुछ सामान रख रहा था, तो जिसके कारण मैं उसे पोंछ नहीं पाई थी। इसलिए मैंने सब जगह पफ़ीज़ पहले लगा दिए और उसके बाद फिर मैं टेबल को पोंछना शुरू कर दिया था, क्योंकि टेबल में बहुत डस्ट हो जाती है। सब सामान ग्लास वगैरह रखो तो पूरे निशान पड़ जाते हैं, और बच्चे रख ही देते हैं, पानी वगैरह गिर जाता है। और मैं डस्टिंग करके चली गई थी फूल तोड़ने, फूल तोड़ कर ले आई थी। और रजनी बर्तन धोकर चली गई है, तो बर्तन रखे हुए हैं जिन्हें मुझे अभी अरेंज करना है। तो मैंने पहले स्टैंड लगाना शुरू किए थे गैस के, क्योंकि वो मतलब सूख चुके थे, तो मैंने सोचा पहले स्टैंड लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तनों को अरेंज करना शुरू करूँगी। और बर्तन पूरे सूख चुके हैं, तो मैं फटाफट से उन्हें लगाकर व्यवस्थित कर दूंगी। उसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगाना है, और गीज़र ऑन करके आ गई हूँ ताकि मैं नहाने चली जाऊँगी, और साथ ही साथ कपड़े भी लगा दूँगी और वहीं के वहीं धोना हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी बर्तनों को अरेंज करने में लगी थी। अरेंज करते करते फिर मैं चली गई थी बाहर वाइपर से धोने के लिए, क्योंकि फूल तोड़ के लाई थी और स्लीपर्स पहने आई थी, तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था। तो फिर मैं वाइपर से धोने जाना था, तो मैंने फटाफट से पहले बर्तन लगा दिए और बाहर जाकर थोड़ा सा पानी डालकर उन्हें वाइपर चला दूँगी, तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि अभी बारिश के टाइम पे कहीं ना कहीं से कीचड़ हो ही जाता है, और पोर्च वैसे ही बहुत गंदा हो जाता है। अभी लक्ष्मी झाड़ू पोछा कर कर ही गई है, लेकिन मैं आ गई तो वो उससे गंदा हो गया। और फिर मैंने यहाँ पर रनर लगा दिया, क्योंकि किचन का रनर लगाना रह गया था। बर्तनों को अरेंज कर दिया है, टोकनी भी उसकी जगह में व्यवस्थित करना है, तो मैंने पहले रनर लगाया, टोकनी को टांग दिया। फिर मैं आ गई थी टेबल टॉप को क्लीन करने के लिए। फटाफट से मैंने लिक्विड डाल दिया और पानी डालकर उसे अच्छे से घसना शुरू कर दिया था, और घस कर साफ़ कर कर फिर मैं टेबल के मतलब पत्थर को पूरा क्लीन करके अच्छे से चले जाऊँगी। क्योंकि साइड में मनी प्लांट का गमला रखा है, जिसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दो तो वो पूरा बहकर नीचे आ जाता है। उसकी प्लेट लानी रह गई है, तो मैं उसे ले आऊँगी, तो वो पानी भी नीचे नहीं आएगा, उससे पूरा पानी वहाँ से वहाँ तक थोड़ा सा हो जाता है। और मैंने फटाफट से धोकर इसे भी क्लीन कर दिया है।